मुख्यमंत्री उन्नयन योजना से युवती को मिली जर्मनी में नौकरी। टिहरी का सपना राणा को 3.30 लाख रुपए की मासिक वेतन पर हुई नियुक्ति। अब तक 65 युवाओं को जापान में मिला रोजगार। राम मंदिर प्रकरण पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला। हरीश एठानी ने भाजपा की चुप्पी पर उठाए सवाल। धर्म और आस्था के नाम पर राजनीति का लगाया आरोप। देहरादून पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। 15,000 के इनामी आरोपी के पास से असलाहा बरामद। बुड्ढी हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल देने का आरोप। रुड़की में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन। भूमि कब्जे के विरोध में सूरज सेवा दल का धरना प्रदर्शन। पूरे मामले की जांच के आदेश। हल्द्वानी में जूते चप्पल की दुकान में लगी भयंकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आसपास की दुकानें सुरक्षित बची। नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में टिहरी गढ़वाल की युवा नर्स सपना राणा से मुलाकात की। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत जर्मन भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सपना राणा का चयन जर्मनी के हैम्बर्ग स्थित शांत क्लिनिक हॉस्पिटल में नर्स के पद पर हुआ है। उन्हें लगभग 3,30,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि जर्मनी में नर्सिंग क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए युवाओं को जर्मनी भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सपना राणा की ये उपलब्धि प्रदेश के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा बनेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में सर्वोच्च न्यायालय की विशेष लोक अदालत को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अगस्त 2026 में होने वाली विशेष लोक अदालत के लिए लंबित मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड से विभिन्न विभागों के 199 मामलों को चिन्हित किया गया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मामले का गंभीरता से परीक्षण कर आपसी समझौते की संभावनाओं पर तेजी से काम किया जाए। उन्होंने विभागीय समन्वय मजबूत करने पर अधिक से अधिक जोर देने की बात कही और साथ ही लंबित मामलों के निस्तारण का भी प्रयास करने के लिए कहा है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चोरी प्रकरण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। उत्तराखंड के बागेश्वर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने इस मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। एठानी ने कहा है कि जो पार्टी खुद को राम और हिंदू आस्था की सबसे बड़ी संरक्षण बताती है, वो आज राम मंदिर से जुड़े गंभीर सवालों पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म और आस्था के नाम पर राजनीति करने में आगे रहती है, लेकिन जवाबदेही के सवाल पर मौन हो जाती है। एठानी ने कहा कि वर्षों से धर्म को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि जनता के बुनियादी मुद्दे लगातार पीछे छूट रहे हैं। उन्होंने मामले की पारदर्शी जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। भाजपा और भाजपा में बैठे लोग किसी भी तरह से नहीं चाहते कि राम मंदिर के चंदे का जो चोरी हुई है उसमें बड़ी मछली फंसने में आए। वो छोटी मछलियों को देख रही है, बड़े मगरमच्छों की तरफ ध्यान नहीं है। अभी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में इनके सांसद मनोज तिवारी का बयान जो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है राम मंदिर हमने बनाया, हम उसमें चोरी करें या लूट करें, उसमें विपक्ष की क्या भूमिका होती है। तो कहीं ना कहीं गंभीर प्रश्न पूरे समाज के सामने खड़ा करने की बात है। अगली खबर रुड़की से है। यहाँ पिरान कलियर में आयोजित जमीयत उलेमाए हिंद की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने देशवासियों को प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इंसानियत की राह पर चलना, पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना और ज़रूरतमंदों की मदद करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद का इतिहास हमेशा देश सेवा और मानवता के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने धर्म और जाति से ऊपर उठकर समाज में सौहार्द और एकता को मजबूत करने की अपील की। मौलाना मदनी ने कहा कि प्रेम, सद्भाव और आपसी भाईचारों से ही मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव है।
अगर मेरी आवाज किसी मेरे भाई हिंदू तक पहुंच रही है, मैं उससे कहता हूं, अपने मुल्क से अगर मोहब्बत है तो नफरत की सियासत पर थूक करके मोहब्बत प्यार की सियासत को जिंदा करो। खेत में रहते हो तब, गांव में रहते हो तब, कस्बे में रहते हो तब, शहर में रहते हो तब, बाजार में हो तब, घरों में हो तब, मैं मुसलमान से खास तौर पर कहता हूं, हर हिंदू के साथ, हर सिख के साथ, हर जैनी के साथ, हर दलित के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला करो, तब तुम मुल्क के वफादार हो। जो नहीं करता वो वफादार नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रुड़की के नगला इमरती गांव में हाईवे के निकट करोड़ों रुपए की मूल्य पर कथित कब्जे के विरोध में सूरज सेवा दल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। संगठन के अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भूमाफियाओं पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और इसमें कुछ विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और यदि भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया तो उसे जल्द ही कब्जा मुक्त कराया जाएगा। में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक पैमाइश का डेट दिया गया था, उसमें कुछ कारण से पैमाइश नहीं हो पाई थी। उसका पैमाइश जल्दी करके सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त करने के लिए डिमांड करके आज हमारे सूरज सेवा दल के सभी पदाधिकारी आज पहुंचे थे। उनके द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया कि उसको तुरंत खाली किया जाए until unless there is any लीगल कोर्ट में प्रोसीडिंग है। स्टे होगा तो अलग बात है, नहीं होगा तो उसको कानूनात्मक कार्रवाई किया जाए। पर जो सरकारी भूमि है उस पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और उस पर कई बार शासन और प्रशासन के द्वारा खाली कराने के आदेश भी कर दिए गए। लेकिन जो भूमाफिया हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं और वो अधिकारियों को भी पता नहीं क्या मतलब ऐसा समस्या क्रिएट कर दे रहे हैं। ऐसा कौन सा उनके पीछे हाथ है, ऐसा कौन सा उनके पीछे तंत्र है जो कि जो है पैमाइश के 3-4 बार आदेश होने के बाद में उस पर पैमाइश नहीं हो रही। तो आज इस पूरे घटनाक्रम पर हम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से मिलने आए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब बहुत ईमानदार व्यक्तित्व हैं, बहुत अच्छे हैं, मजबूत व्यक्ति हैं और कामों को तत्काल प्रभाव से करते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। मसूरी नगर पालिका परिषद कार्यालय और नगर पालिका अध्यक्ष कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन की शिकायत पर कोतवाली मसूरी में मामला दर्ज किया गया है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली। एहतियात के तौर पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को बुलाकर पूरे परिसर की गहन जांच कराई गई। पुलिस ने घटनास्थल के जरूरी साक्ष्य भी जुटाए। फिलहाल धमकी भरे ईमेल के स्रोत और उसको भेजने वाले की पहचान के लिए जांच की जा रही है। मानसून सीजन को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति की व्यापक तैयारी कर ली है। भारी बारिश और भूस्खलन की संभावनाओं के मद्देनजर दूरस्थ क्षेत्रों में जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का खाद्यान्न पहले ही पहुंचा दिया गया है। आगामी 1 जुलाई से उपभोक्ताओं को 3 माह का अग्रिम राशन वितरित किया जाएगा। सरकार ने 4 धाम यात्रा मार्ग से जुड़े जिलों को विशेष प्राथमिकता देते हुए सभी गोदामों में पर्याप्त बफर स्टॉक को सुरक्षित रखा है। खाद्य विभाग का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को राशन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं। देखिए, मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया था। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन जुलाई, अगस्त, सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे।
बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में लखपति दीदी योजना और ग्रामीण वेग वृद्धि उद्यम परियोजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं की आय में लगातार वृद्धि सुनिश्चित कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने जिलाधिकारियों से ग्रोथ सेंटरों की स्थिति, सक्रियता और वार्षिक टर्नओवर की समीक्षा कर सुधार की कार्ययोजना बनाने को कहा है। बैठक में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को बैंकिंग सुविधा, ऋण और विभिन्न योजनाओं से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही आरसेटी भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ऋषिकेश क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र और अनुमति के बनाए जा रहे 3 निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया गया है। एमडीडीए की प्रवर्तन टीम ने लक्कड़ घाट रोड, निर्मल बाग और गुनामी वाला क्षेत्र में निरीक्षण किया और साथ ही इस दौरान जो भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उन मकानों को सील किया गया। इसके बाद मौके पर ही उन सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण ने साफ कहा है कि अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और नियम तोड़ने वालों पर ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निर्जला एकादशी स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। 25 जून को होने वाले स्नान पर्व के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना को देखते हुए विशेष यातायात व्यवस्था लागू की जाएगी। एसपी ट्रैफिक निशा यादव के अनुसार शहर में भीड़ और यातायात दबाव को नियंत्रित करने के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन प्लान लागू रहेगा, जबकि भारी वाहनों के प्रवेश को निर्धारित समय पर ही किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा को लिए पार्किंग व्यवस्था की भी सुव्यवस्था की गई है। साथ ही प्रमुख चौराहों, घाटों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने आमजन और श्रद्धालुओं से यातायात के नियमों का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। देखिए, जो कल निर्जला एकादशी का जो स्नान है उस संबंध में पुलिस द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा अपना एक व्यापक ट्रैफिक प्लान पहले ही निर्गत कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो भी हमारे सिटी के क्षेत्र के हैवी व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री रात से ही प्रतिबंधित रहेगी। हमारे अगर जैसे ही सिटी पे प्रेशर बढ़ता है, हमारे डाइवर्जन प्लान्स जो है वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और ये पार्किंग्स को सभी को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही जो भी मेजर चौक चौराहे और जहाँ भी कंजेशन पॉइंट्स होते हैं वहां पर भी हमने एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट किया है। देहरादून पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15,000 रुपए के इनामी आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने चंद्रवनी क्षेत्र में निर्माणाधीन हाईवे के पास दबिश देकर 3 संदिग्धों को पकड़ा है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 1 पिस्टल, 2 खाली मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस और 2 तमंचे समेत कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फरहान बेग भुट्टी और गांव में हुई हत्या के मामले में वांछित था ये व्यक्ति और हत्या में इस्तेमाल पिस्टल उपलब्ध कराने का भी इस पर आरोप है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देहरादून पुलिस ने वाहन चोरी की अलग अलग घटनाओं का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साहसपुर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी समीर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने एक अन्य मोटरसाइकिल चोरी करने की बात भी कबूल की है। इसके बाद उसकी निशानदेही पर दूसरी बाइक भी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी जल्द पैसा कमाने और निजी जरूरतों को पूरा करने के लालच में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने मामले की आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार लाल पुल के पास एक सिटी बस अचानक अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई, जहां कई मजदूर बैठे हुए थे। हादसे में सभी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने तत्काल महंत इंद्रेश हॉस्पिटल पहुंचाया। उपचार के दौरान 22 वर्षीय आहत की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 घायलों का इलाज अभी जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस चालक की तबीयत अचानक खराब होने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया। चालक भी उपचाराधीन है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
आज सुबह 11:15 बजे थाना पटेल क्षेत्र में एक सूचना आई कि जिसमें लाल पुल के पास ग्रैंड लेगेसी होटल के सामने एक सिटी बस अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई और जहां पर उपस्थित 5 मजदूरों पे बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद जब मौके पर थाना पटेल नगर था ट्रैफिक की टीम पहुंची तो तुरंत ही 5 घायलों को महंत इंद्रेश हॉस्पिटल पहुँचाया गया। दौरान उपचार महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जिसका नाम आहद है उसकी मृत्यु हो गई, उसके पंचायतनामे की कार्यवाही की जा रही है। जो प्रथम दृष्टया जो बस चालक था जिसका नाम अर्जुन है, उसकी अचानक तबीयत खराब होने की वजह से बस अनियंत्रित हो गई। बस चालक को भी जिला अस्पताल भेजा गया है जहां उसका उपचार किया जा रहा है। इस पूरी दुर्घटना में विधिक कार्यवाही थाना पटेल नगर द्वारा की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। रानीखेत कोतवाली क्षेत्र में सोनी बिनसर के पास एक डस्टर वाहन अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत और विषम परिस्थितियों के बीच खाई से 2 शवों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। एसडीआरएफ ने शवों को जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पौड़ी गढ़वाल के गुमखाल क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव गहरी खाई से बरामद किया गया। हयात होटल के नीचे करीब 250 मीटर गहरी खाई में शव पड़े होने की सूचना पर एसडीआरएफ सतपुली की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने रोप तकनीक की मदद से स्ट्रेचर के साथ खाई में उतरकर शव को बाहर निकाला और जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार मृतक हयात होटल में मजदूरी करता था और 20 जून को सामान लेने गुमखाल गया था, जिसके बाद से ही वो वापस नहीं लौटा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित मीरा मार्ग पर देर रात एक जूते चप्पल की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग माशासूद नाम की दुकान पर लगी थी, जिससे दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई के चलते आग को आसपास की दुकानों तक फैलने से रोक लिया गया, जिसके बाद बड़ा नुकसान टल गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुकान सुमेर सिद्दीकी की बताई जा रही है। घटना के बाद किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस और प्रशासन आग लगने के कारणों का पता लगा रहा है। उत्तराखंड में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों के कई इलाकों जैसे मसूरी, लखवार, नैनबाग, डामटा, पंतवारी, बिलखेर और सतपुली में बिजली चमकने, ओलावृष्टि, तेज बारिश और 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और साथ ही साथ आंधी तूफान की भी संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।